महामाटी का तिलक लगा। धरती आबा बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में साहित्य स्नेह एवं अखिल भारतीय साहित्य परिषद सरायकेला के संयुक्त तत्वाधान में मारवाड़ी धर्मशाला में एक भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि मनोज कुमार चौधरी, अध्यक्ष शैलेंद्र पांडे शैल, नारायण कुमार, अनामिका मिश्रा एवं अन्य कवियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि मनोज कुमार चौधरी ने कहा कि कवि सम्मेलन हमारी संस्कृति और विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे आयोजन समाज को जोड़ते हैं और हमारी सांस्कृतिक पहचान को मजबूत बनाते हैं। कविता की दुनिया में खोकर अपनी विरासत को पहचाने और उसे संरक्षित करने का संकल्प ले। लखनऊ, दिल्ली और जमशेदपुर से आए सुप्रसिद्ध कवियों ने श्रृंगार, भक्ति और वीर रस से ओतप्रोत रचनाओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। सभागार में तालियों और वाहवाही की गूंज लगातार सुनाई देती रही। वहीं कवि सम्मेलन में कोचाई वीडियो साधु चरण देवकम ने भी मंच संभाला और अपनी प्रभावशाली कविताओं से श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। देर शाम तक चले इस कार्यक्रम में कवियों की धारदार पंक्तियां और भावपूर्ण प्रस्तुति दर्शकों को बांधे रखी। एक रोज शैतानों के सरदार ने सभी शैतानों को बुलाया। एक रोज शैतानों के सरदार ने सभी शैतानों को बुलाया। उसकी लाल आंखें और चेहरे का जलाल देख हर शैतान घबराया। उसकी लाल आंखें और चेहरे का जलाल देख हर शैतान घबराया। सरदार घबराया, इंसान हमारे दुश्मन है, इन्हें मिटा दो। सरदार घबराया, इंसान हमारे दुश्मन है, इन्हें मिटा दो। सारी दुनिया में शैतानियत फैला दो। सरदार का यह फरमान सुनकर हर शैतान घबराया। सरदार का यह फरमान सुनकर हर शैतान घबराया। शर्मिंदा हो हरेक ने अपना शीश झुकाया। सरदार को और भी गुस्सा आया, क्यों नहीं आया उसके ऊपर शैतानों को दोष आया। वह मुखातिब हुआ, एक बुजुर्ग शैतान से बोला। वह मुखातिब हुआ, एक बुजुर्ग शैतान से बोला, क्या तुम लोग इस कदर डर गए हो इंसान से? क्या तुम लोग इस कदर डर गए हो इंसान से? सहमा हुआ बूढ़ा शैतान बोला। सहमा हुआ बूढ़ा शैतान बोला, हाँ सरदार, हम हार गए। हाँ सरदार, हम हार गए हैं। इंसान हमसे भी बाजी मार गए हैं। हाँ सरदार, हम हार गए हैं। इंसान हमसे भी बाजी मार गए हैं। हम कामने लगे हैं आंसुओं और आहों से। हम कामने लगे हैं आंसुओं और आहों से, मगर इंसान डरता नहीं बड़े बड़े गुनाहों से। हम कामने लगे हैं आंसुओं और आहों से, मगर इंसान डरता नहीं बड़े बड़े गुनाहों से। हम तो सिर्फ इंसान को शैतान बनाते हैं। हम तो सिर्फ इंसान को शैतान बनाते हैं, मगर इंसान को भी खा जाते हैं। हम तो सिर्फ इंसान को शैतान बनाते हैं, मगर इंसान को भी खा जाते हैं। कुछ करना होगा। धर्म और ईमान सबका अर्थ बदल गया है। धर्म और ईमान सबका अर्थ बदल गया है। इंसान हमसे बहुत आगे निकल गया है। धर्म और ईमान सबका अर्थ बदल गया है। इंसान हमसे बहुत आगे निकल गया है। कुछ करना होगा, हमें भी शैतानियत की हद से गुजरना होगा। कुछ करना होगा, हमें भी शैतानियत की हद से गुजरना होगा। हमें भी अब इंसान बनना होगा। कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, क्या इससे के माध्यम से क्या उद्देश्य है और क्या? देखिए, ये हमारी बहुत ही पुरातन सभ्यता और संस्कृति है और इसको सहेजना हम लोगों का काम है। जहां पर संस्कृति, कला और परंपराएं पल्लवित और पुष्पित होती है, वहां पर निश्चित समाज आगे बढ़ता है।
इस प्रकार के आयोजन समाज को एक नया दिशा और नया एक आयाम देंगे। और सभी कवि जो लखनऊ से, दिल्ली से और जमशेदपुर से एक बढ़कर रचनाएं प्रस्तुत किए और आज माहौल काफी खुशनुमा हो गया और हम लोग बहुत आनंदित हुए। कवि सम्मेलन में आए सर। आज यहाँ सरायकेला में साहित्य स्नेह एवं अखिल भारतीय साहित्य परिषद के तत्वावधान में आयोजित कवि सम्मेलन में बतौर श्रोता या दर्शक यहाँ पे उपस्थित होने का अवसर मिला। मेरा ऐसा मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति को संवेदनशील होना चाहिए और ये संवेदनशीलता लाने में साहित्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे हम प्रशासनिक क्षेत्र से बिलोंग करते हैं बेसिकली, वहाँ पे जीवन के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए लोगों के साथ हम लोग मिलते हैं, तो खुद में एक संवेदना होने से, एक स्वयं की वेदना जब खुद में होती है तो हम उनकी वेदना को अच्छी तरह से समझ सकते हैं और उनकी समस्याओं के समाधान में ये काफी हेल्पफुल रहता है, काफी ये सहयोगी रहता है। तो आज के दिन में यहाँ पे खुद को उपस्थित पाकर स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। युवाओं के लिए क्या कहेंगे साहित्य को लेकर? जी जी, देखिए ये साहित्य का जो महत्व है वो कालातीत है। वो कोई भी काल हो, साहित्य का महत्व हमेशा बना रहेगा। पहले किताबों का खूब चलन हुआ करता था, आजकल इंटरनेट एक तरह से छा गया है पूरी दुनिया में। तो एक तरफ जहां ये किताबों की दुनिया को लील रहा है, तो कई सारे ये वेन्यूज भी खोल रहा है। तो युवाओं के लिए संदेश यही है कि आप अपनी संवेदना को बनाए रखें, अपने अंदर एक जो सीखने की ललक है, चाहे साहित्य के किसी भी विधा में, कविता हो, कहानी हो, उपन्यास हो, अगर आप इन चीजों का अध्ययन करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, तो निश्चित रूप से आप एक अच्छे मनुष्य के रूप में अपने आप को बना पाएंगे। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।